हेलो नमस्कार, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। रीजनिंग की दुनिया में आज हम जानेंगे क्लॉक क्या है। क्लॉक की शुरुआत हम घड़ी से करते हैं। यांत्रिक घड़ी की खोज आइंस्टीन व लियांगशॉन ने चीन में 1725 ईस्वी में की थी। कहने का मतलब यांत्रिक घड़ी का मतलब है कि हमारे पास घंटे, मिनट, सेकंड और नैनो सेकंड की बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी फिलहाल में जो हमारे पास जो स्टॉपवॉच में नंबर चलते हैं वो नैनो सेकंड होते हैं। नैनो सेकंड से एक सवाल आया था अभी आरओ एग्जाम में कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। इसका मतलब 10⁹ मीटर। इसी प्रकार नैनो सेकंड होती है 10⁹। यांत्रिक घड़ी की खोज हम जान चुके हैं, आइंस्टीन व लियांगशॉन ने की थी। पेंडुलम घड़ी की खोज क्रिश्चियन ह्यूसेन नीदरलैंड के जो थे उन्होंने 1865 ईस्वी में की थी। पेंडुलम घड़ी, इसे भी याद रखना आप। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नोट पॉइंट से। वर्णमाला को दर्पण में देखने पर 10 अक्षर या 11 अक्षर दिखाई देते हैं। 10 अक्षर या 11 अक्षर कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं समान दिखाई दे रहे हैं। ए समान दिखाई देता है, आई समान दिखाई देता है, एच ओ एम और टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। वाई जो अक्षर है कभी कभी हमारे पास यूं बनी हुई है तो ये तो समान दिखाई दे रहा है, अदरवाइज यूं बनी हुई है तो समान दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है 10 अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब तब तक दिखाई दे रहे हैं जब तक वाई ये वाली बनी हुई है। अगर ये वाई नहीं बनी हुई है, ये बनी हुई है, इसका मतलब 11 अक्षर समान दिखाई दे रहे हैं। दर्पण का मतलब तो का मतलब है हमारे पास कि हम शीशे में देख रहे हैं। इसी प्रकार हमारा अगला पॉइंट था, वर्णमाला को जल में देखने पर 9 अंक समान दिखाई देते हैं। कितने अंक? 9 अंक। वो 9 अंक कौन कौन से हैं? बी है, सी है, डी है, ई एच आई के ओ और एक्स। कहने का मतलब है कि जब भी हम जल में देखने पे बात करें तो मतलब कि हम ऊपर या नीचे देखते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट पर बात नहीं करते हैं। इसलिए ये हमारे 9 अक्षर समान दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जल और दर्पण दोनों में दिखाई देने की बात करें तो 4 अक्षर समान दिखाई देते हैं। अब वो 4 अक्षर कौन कौन से हमारे पास? एच आई ओ और एक्स। अब ये सारे हमारे तीनों जो पॉइंट दे रखे हैं जो मैंने बताए हैं उनको आप अपने नोटबुक पर लिख लेना और याद रखना कि जो कि हमारे एग्जाम में जब भी सवाल आए हम अच्छे से कर पाए। हमारा अगला पॉइंट है ट्रिक नंबर 1। यदि घड़ी की सुई दर्पण या प्रतिबिंब में देखें तो हम 11:60 या 23:60 से घटा देते हैं। 11:60 का मतलब है 12 बज रहे हैं। ग्यारह साठ का मतलब है 12। जब भी एक सिंपल क्वेश्चन आएगा कि 7 का दर्पण में देखने पर कितने बज रहे होंगे तो हम डायरेक्ट 12 से घटाएंगे। अगर मिनट दे रखी होंगी तो हम इसमें से घटाएंगे। अगर 24 घंटे वाला टाइम होगा वहां 23:60 में से घटाने हैं। जैसे कि सवाल है हमारा 1:30 पर दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो करना क्या होगा? हमें 11:60 लिखनी है और नीचे लिखना है 1:30। उसको घटाना है। 60 में से 30 घटाओगे तो 30 आएंगे और 11 में से 1 घटाओगे 10 आएंगे। इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब जो होगा 1:30 पर वो होगा 10:30। अगर हमारे पास डायरेक्ट सवाल ये आता है कि 7 बजे दर्पण प्रतिबिंब बताइए तो हम क्या करेंगे? 11:60 में से घटाने की बजाय आप डायरेक्ट 12 में से घटा लें। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो आप 5 बचेंगे। तो हमारे पास जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो 5 बज रहे होंगे। इसी प्रकार हमारी दूसरी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2। यदि घड़ी के समय को जल में देखने पर 18:30 से घटा देते हैं, 18:30 से। अब नंबर जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि 12:25 बज रहे हैं तो उसके जल प्रतिबिंब में कितने बज रहे होंगे? हमें कितने से घटाना है? 18:30 से। जैसे कि 12:25 18:30 के नीचे लिखते हैं आप और घटा दें। 30 में से 25 जाएंगे तो 5 बचेंगे। और 18 में से 12 जाएंगे 6 बजेंगे। इसका मतलब हमारे पास जल प्रतिबिंब होगा वो 6:05 होगा। अगला सवाल है हमारा 11:15 पर जल का प्रतिबिंब क्या होगा? इसी प्रकार 18:30 में से फिर घटाने हमको 11:15। 30 में से 15 घटा दिए 15 बचे। 18 में से 11 घटाए हमारे 7 बचे। इसका मतलब
11:15 पर जल प्रतिबिंब होगा, वो होगा हमारा 7:15। अगर सवाल ऐसा आता है कि 9:45 पर जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, तो 9 फिर हमें 18:30 लिखनी है और यहाँ लिखना है 9:45। अब 30 में से 45 अब 30 में से 45 तो नहीं घटा सकते हम, तो यहाँ से हमें 1 घंटा लेना है पूरा। 1 घंटे का मतलब है हमारे पास 60 मिनट लेनी है। 60 और 30 मिनट हो गई हमारे पास 90 मिनट। अब 90 मिनट में से आप 45 घटाएंगे तो 45 ही बचेंगे, और यहाँ से 1 घंटा ले लिए, इसका मतलब यहाँ 17 बचे। 17 में से 9 घटाएंगे आप तो 8 बचेंगे। इसका मतलब हमारे पास जो दर्पण प्रतिबिंब होगा या जल प्रतिबिंब जो होगा वो होगा हमारे पास 8:45। तो हम जान चुके ट्रिक नंबर 1 की हमारी, अगर दर्पण या प्रतिबिंब की बात करें तो हमें 11:60 से घटाने या 23:60 से घटाना है। ये और ट्रिक नंबर दूसरी थी, घड़ी के समय में जल को देखने पर अगर बात करें तो 18:30 से घटाना। ये दोनों सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। इसी प्रकार हमारा अगली ट्रिक है, घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में हो। एक सीध में होने का मतलब है वो ये आपस में कब मिलेंगी, आपस में मिलना। यह इसका मतलब है कि ओवरलैप करना, एक दूसरे के ऊपर, संपाती कहें तो। मैथ में जब हम संपाती पढ़ते हैं, संपाती एक दूसरे के ऊपर होना या ओवरलैप होना। तो घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में कब होंगी, जैसे कि सवाल आता है 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी या कब एक दूसरे से संपाती होंगी। तो हमें एक, जैसे कि जो टाइम स्टार्टिंग में दिया है उसी के ऊपर हमें ओवरलैप करनी है सुई। यहाँ पर 9 बज रहे होंगे, इसी के ऊपर हमें अगली सुई रखनी है, ये रखनी है। इसका मतलब है 9:45 हो गई, प्लस करके हमें मिनट में 11 का भाग लगाना है। अब 45 मिनट है, 45 मिनट में हम 11 का भाग लाएंगे, 11 चौक 44, एक बचेंगे और नीचे 11। अब 45 में 4 आप ऐड कर दें तो 45 और 4 हो गए 49, सही 1/11। तो हमारा जो राइट टाइम होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे से आपस में मिलेंगी, वो टाइम होगा 9:49, 1/11। या फिर अगर हमारे पास घड़ी नहीं है या नहीं बना पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो आगे वाला नंबर है हमारे पास जितना टाइम बता रहे हैं उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें, वो मिनट बन जाती है हमारी। 9×5 = 45, या फिर घड़ी के ऊपर रख दें तो आप समझ जाएंगे कि कितनी मिनट हो रही है। जैसे कि ये लिखा है 6 और 7 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी या एक सीध में होंगी। तो 6 और 7 के बीच 6 कहाँ है, ये है, इसके ऊपर ही रखनी है, वो ओवरलैप करानी है। इसका मतलब टाइम हो गया हमारे पास 6:30। या फिर अभी मैंने बताया कि 5 का मल्टीप्लाई कर दें आप, 6×5 = 30। तो मिनट में हम डिवाइड करते हैं 11 का, 11 का जब आप भाग लगाएंगे 11×2 = 22, बचेंगे 8 और नीचे 11। 30 और 2 हो गए 32, सही 8/11। तो हमारे पास सही समय जब होगा 6 और 7 बजे के बीच, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब संपाती होंगी। इस प्रकार अगला सवाल है हमारा 5:06 के बीच, 5 और 6 के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी या फिर संपाती होंगी। ओवरलैप तो 5 बज रहे हैं ना, 5 के ऊपर ही हमको दूसरी सुई रख दी, या 5 का मल्टीप्लाई कर देते, 5×25, 5:25, उसमें हम 11 का भाग लगा दें, 11×2 = 22, बचे हमारे पास 3 और नीचे 11। तो 5:25 और 2 होते हैं 27, सही 3/11। तो हमारा वो राइट टाइम होगा 5:27 से 3/11, जब 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से ऊपर होंगी या फिर आपस में संपाती होंगी। या हमने जाना है कि अगर हमारे पास घड़ी नहीं है तो 5 में हम 5 का ही मल्टीप्लाई कर दें, जो आगे नंबर दिया 5 का मल्टीप्लाई कर दें। जैसे सवाल है हमारे पास अगला, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब आपस में मिलेंगी। 3 कहाँ है, ये है, इसी के ऊपर हम मिनट की सुई रख देते हैं, घंटे के ऊपर ही। इसका मतलब हमारे पास जो टाइम हो गया 3:15,
या फिर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 15, या 3 5 15 प्लस लगाते हैं और 15 में हम 11 का भाग, मिनट में 11 का डिवाइड करते हैं। 11 एकम 11, बचे हमारे पास 4 और नीचे 11, 15 और 1 16, सही 4/11 और यहाँ तो इसका मतलब 3 और 4 बजे के बीच वो समय होगा जहां दोनों सुइयां आपस में टकरा रही होंगी या फिर आपस में ओवरलैप कर रही होंगी। वो होगा 3:04 सही, 3:16 4/11, ये हमारे पास सही समय होगा। हम जान चुके हैं घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में ओवरलैप करेंगे, उसके लिए करना क्या है, या फिर आप जो टाइम दे रखा है स्टार्टिंग वाले में 5 का मल्टीप्लाई करें, ये दोनों को ऊपर बिठा लें और ओवरलैप करके टाइम जान लें कि कितने बज रहे होंगे। हमारा अगला पॉइंट है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत मतलब अपोजिट होंगी। जैसे कि सवाल नंबर 1 है हमारा, 3 और 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। तो 3 और 4 जिस प्रकार हम ओवरलैप कर रहे थे, अब अपोजिट करनी है हमें। 3 के जस्ट अपोजिट कितना होगा 9, तो टाइम हो रहा होगा 3:45 प्लस जैसे पहले कर रहे थे मिनट में हम 11 का भाग, फिर से 11 का भाग लगाएं तो 11 चौक 44, 1 बचे और नीचे 11, तो टाइम होगा हमारा 45, हम 4 ऐड कर देंगे, 45 और 4 49, 1/11, 3:49 है 1/11 जो मिनट हो रही होंगी जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अगर आपके पास घड़ी नहीं है, अगर हमें याद रखना है डायरेक्ट, तो 3 में हम 6 जोड़ दें या 6 घटा दें तो हमारे पास 9 आ जाएगी, +6 करने पर या -6 करने पर। तो आधा आधा बांट लें आप, और 3 बज रहे होंगे पीछे जाएंगे तब भी 9, और 3 में ऐड करेंगे तब भी 9 आएंगे। जिस और 9 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 45 नंबर आ जाते हैं, मिनट निकलाती है हमारे पास। अब हमने जाना कि 9 और 10 के बीच दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी। 9 कहाँ पर है, ये इसके जस्ट अपोजिट, इसका मतलब टाइम हो रहा होगा हमारा 9:15। या फिर हम 9 में 6 कम कर दें या 6 जोड़ दें, तो इसका मतलब इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तब भी 9 पर आ रहे हैं, घटा दें 1 2 3 4 5 6, तब भी हम 3 पर आ रहे हैं। इसका मतलब समय हमारे पास 9:15। 15 में हमें 11 का भाग लगाना है, 11 एकम 11, बच्चे हमारे पास 4 और नीचे 11, तो 15 और 1 होते हैं 16, 16 सही 4/11, वो सही टाइम होगा जब दोनों सुइयां 9 और 10 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत होंगी, 9:16 सही 4/11 मिनट। इसी प्रकार अगला सवाल है हमारा, 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। 4 कहाँ है, ये यहाँ घंटे की सुई, इसके जस्ट अपोजिट मिनट की सुई। या फिर हमने कहा था कि 4 में हम 6 ऐड कर दें, या फिर 4 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 10 और 10 पंजे 50, तो 4:50। या फिर यहाँ से पता चल रहा है 4 बजकर हमारे पास 50 मिनट हो रही है। तो और मिनट में हम 11 का भाग लगाते हैं, 11 चौक 44, 6 बजे बटे 11, 50 और 4 होते हैं 54, सही 6/11, वो हमारे पास राइट टाइम होगा जब दोनों सुइयां 4 और 5 बजे के बीच में एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब सवाल है हमारे पास 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। तो घंटे की सुई हमने 2 पर रखी, जस्ट इसके अपोजिट ये 8 पर आ गई, तो टाइम हो गया हमारे पास 2:40। या फिर हम 2 में 6 को ऐड कर देते, 2 में 6 को ऐड करेंगे तब भी 8 आएगा, और 8 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40, और उसमें हम क्या करते हैं प्लस लगाकर 11 का भाग, 11 या 33, बचे हमारे पास कितने 7/11, तो 40 में 3 ऐड करेंगे तो 43, तो 2:43 सही 7/11 मिनट हो रही होंगी जब 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी। तो हम विपरीत के बारे में जान चुके हैं, और घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी ये भी जान चुके हैं, और दर्पण और प्रतिबिंब के बारे में जाना। अब हमारी जो क्लास होगी इसमें जल प्रतिबिंब के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जिसमें वेन डायग्राम वगैरह होंगे, और हमारे पास जो क्वेश्चन होगा कोण कैसे निकालते हैं, हमारा अगला टॉपिक होगा कि कोण को निकालना, जब समय दे रखा होगा कि एंगल निकालते कैसे हैं। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, कोण निकालना सीखेंगे, और बहुत सारे सवाल जो एग्जाम में आए हुए हैं
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। मैं कहा बेहतर वो अब आप खाना ना खाना है ना, अभी ना खाओ खाना।